मध्य पूर्व की राजनीति इन दिनों अचानक करवट बदलती दिखाई दे रही है। लंबे समय तक दुश्मनी निभाने वाले कई देशों और संगठनों के बीच अब बातचीत और रिश्ते सुधारने की कोशिशें तेज हो गई हैं। खासकर कतर पर हुए इजरायली हमलों के बाद अरब दुनिया जैसे नींद से जागी है। सऊदी अरब भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है और इसी कड़ी में पाकिस्तान के साथ एक नए रक्षा समझौते की भी चर्चा हुई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तब सामने आई जब लेबनान के शिया संगठन हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि अब समय आ गया है कि पुराने मतभेद भुलाकर एक साझा मोर्चा तैयार किया जाए और ये मोर्चा केवल इजरायल के खिलाफ हो। उन्होंने 3 सिद्धांतों पर जोर दिया। पहला, बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना। दूसरा, ये स्वीकार करना कि असली दुश्मन सिर्फ इजरायल है। और तीसरा, पुराने मतभेदों को खत्म करना। नईम कासिम ने यह भी साफ किया कि हिजबुल्लाह के हथियार सिर्फ इजरायल के लिए हैं, न कि लेबनान, सऊदी अरब या किसी अन्य देश के खिलाफ। अगर प्रतिरोध को कमजोर किया गया तो इसका सीधा फायदा केवल इजरायल को मिलेगा और फिर बारी बारी से दूसरे देशों को भी निशाना बनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह ने अचानक ये दोस्ती का प्रस्ताव क्यों दिया। असल में हिजबुल्लाह पिछले कुछ सालों में कई मोर्चों पर थोड़ा कमजोर पड़ा है। इजरायल ने इसके कई बड़े नेताओं को मार गिराया, जिसके चलते संगठन को गहरा झटका लगा। इसके अलावा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता से विदाई और ईरान की स्थिति भीषण युद्ध के बाद काफी खराब हो जाना हिजबुल्लाह के लिए बड़ा संकट बन गया। यानी संगठन अब उतनी ताकतवर स्थिति में नहीं है जितना कभी हुआ करता था। मजबूरी में अब वो सऊदी और अन्य क्षेत्रीय ताकतों से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। याद दिला दें कि सऊदी अरब और हिजबुल्लाह के रिश्ते दशकों से तल्ख रहे हैं। 2016 में खाड़ी सहयोग परिषद ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन तक करार दिया था। सीरिया गृह युद्ध और यमन के हूतियों को समर्थन देने के चलते रियाद और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। 2021 तक हालात इतने बिगड़ गए कि सऊदी ने लेबनानी राजदूत को देश से निकाल दिया था, लेबनानी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। उस समय हिजबुल्लाह के तत्कालीन प्रमुख हसन नसरल्लाह ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आतंकवादी तक कह डाला था। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। हमास के हमले और उसके बाद गजा में इजरायल की कार्रवाई ने पूरे अरब जगत को हिलाकर रख दिया है और अब उसने कतर तक पर हमला कर दिया। इन घटनाओं ने अरब देशों में बेचैनी फैला ली। यही वजह है कि अब दुश्मनों के बीच भी संभावित मेल मिलाप की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मध्य पूर्व की राजनीति में आने वाले दिनों में कई पुराने दुश्मनों का हाथ मिलाना तय माना जा रहा है। हिजबुल्लाह का सऊदी अरब को दोस्ती का निमंत्रण इस बात का संकेत है कि इजरायल के बढ़ते दबाव और लगातार बदलते हालात ने पूरे क्षेत्र को नए गठबंधन की ओर धकेल दिया है। अब देखना ये होगा कि प्रस्ताव केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या वाकई में अरब दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।